आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो। गो डायमंड। कैसे हैं आप सभी? टेक बहादुर सर कस्तो हुनुहुन्छ? चलो, चलिए ठीक है। तो आप सभी को स्वागत है आज की जूम सेशन पर। और आप सभी लोग सुबह 6:30 बजे सेशन को हर दिन रोज मीटिंग्स के लिए आते हैं। तो इससे ये साबित होता है जो दोस्तों कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ शॉप में आगे सफल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं। यस, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम बातचीत करेंगे, सीखेंगे जो एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करके एक सफल नेटवर्क मार्केटर का जो गुण होता है, वो गुण क्या क्या होते हैं, है ना। जो ऐसा क्या गुण होते हैं एक व्यक्ति के अंदर में जो नेटवर्क मार्केटिंग करते, जो जिस गुण को अपनाने से वो सफल होते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों, समय ना ज्यादा ना गवाते शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो भी किताब के द्वारा मैं पढ़ करके आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, तो मैं भी खुद भी सीख रहा हूँ और आप सभी से थोड़ा सा मैं शेयर भी करूंगा ताकि हम सब सीखेंगे। सही है। तो लीडर बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम लोगों को जोड़ तो देते हैं, लेकिन लोगों को जोड़ने के बाद हम ये चाहते हैं कि हमारी टीम अपने आप काम करे। दोस्तों कोई भी सिस्टम में हमको सफल होने के लिए उस संस्था में होने वाली जो काम को हमको सीखना होता है, और सीखने के बाद में हमें कैसे सफल होना है इस बिजनेस में, तो उसके बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम काम करे। तो दोस्तों हमारे टीम में लोग तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन हमारे टीम में लोगों को लीडर जो है बनाना पड़ता है दोस्तों, है ना। हर प्रकार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो लीडर अपने आप पैदा नहीं होते, लेकिन लीडर बनाना पड़ता है। कोई भी माँ के गर्भ से जन्म होने के बाद में वो पहले से ही लीडर नहीं होते हैं। वो धीरे धीरे इस संसार में आकर के सीख के ही वो चीज हर, है ना, हर वो लीडर अपने अंदर में गुण डालता है। लीडर कड़ी मेहनत से बनते हैं, है ना। तो अनुभव कहाँ से आप प्राप्त करेंगे, है ना। आप यदि गोल्ड बनना चाहते हैं तो गोल्ड का अनुभव आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब आप गोल्ड के लिए आप मेहनत करते हैं, है ना। 250 टीम आप लोगों को ज्वाइन कराना मामूली बात नहीं है। फील्ड में हर दिन रात एक मेहनत करके आपने सीख के, है ना, और हर लोगों का ताना सह के लोग मना कर देते हैं, फिर भी आप लगातार टिके रहते हैं, तब जाकर के आप 250 का टीम बनाते हैं। तो आप ऐसे ही मतलब अनुभव नहीं कमा सकते हैं। 250 को टीम बनाने के लिए आपको 250 लोग ज्वाइन करने के लिए कम से कम हजारों लोगों के साथ तो आपका, है ना, सुनना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से डायमंड बनने के लिए 10,000 टीम आपको खड़ा करने के लिए, है ना, आपको कड़ी मेहनत लगातार सिस्टम को फॉलो कर देते रहने से, बार बार असफलता मिलने के बाद भी आप लगातार लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं दोस्तों। तो उससे क्या है, जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं उससे जो है लीडरशिप का क्वालिटी आपके अंदर में गुण आती है, जो कि कीमत है जो हमें एक सार्थक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चुकानी पड़ती है। कोई भी बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आपको अपना कीमत चुकाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और उससे जो आप अनुभव पाएंगे उससे आपका अंदर में लीडरशिप का गुण आने वाला है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में या सेमिनार में लोग पूछते हैं कि एक बड़े नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, है ना। आप देख सकते हैं बड़े बड़े सेमिनार्स हो, चाहे को ट्रेनिंग्स हो, चाहे दिशा हो, कहीं भी लोग देखते हैं आश्चर्यचकित होकर के कि सर इसने बनाया कैसे इतना, 10,000 का टीम, 20,000 का टीम, है ना। कई लोग 50,000 कितना, 50,000 का टीम, किसी ने 1 लाख का टीम बनाया है, किसी ने 5,000 का टीम बनाया है। तो हम दो लोगों को राजी नहीं कर पाते, लेकिन ये लोग कैसे 10,000 लोगों को टीम को बना पाए? तो ऐसे लोग पूछते हैं। तो उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। बस उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बनने के लिए जो आवश्यक गुण है, हर बार मैं लोगों से कहता हूं कि इसके लिए आपको एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। दोस्तों हमें किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना होगा, है ना। तो अच्छा इंसान का मतलब क्या है? इंसान तो है ही है, हम तो अच्छे है ही है, ऐसे नहीं दोस्तों, है ना।
अच्छा इंसान, जो एक अच्छा इंसान के अंदर होने वाले जो गुण है, वो गुणों को हमें अपनाना होगा, वो गुण हमारे अंदर में लाना पड़ेगा, और वो गुणों को हमें आदतों में परिवर्तन करना होगा। और जो अच्छे गुणों को हम परिवर्तन करके, हमारे अंदर में परिवर्तन कर दे करके, हमारे अंदर में जितने भी नकारात्मक में ये ना आदतें हैं, नेगेटिव जो चीजें हैं, तो वो चीज को परिवर्तन करके हम अपने जीवन में सकारात्मक चीजें लाते हैं, तब जाकर के हम एक अच्छा इंसान बनते जाते हैं। अपने सिस्टम पर भरोसा करना होता है ना। एक अच्छा इंसान के साथ साथ में सिस्टम को भरोसा, क्या आपको को ट्रेनिंग में भरोसा है, क्या आपको अपलाइन में भरोसा है, क्या आपको डायमंडशिप सेलिब्रेशन सेमिनार, दिशा वर्कशॉप ट्रेनिंग, हर चीज के ट्रेनिंग में जो मिल रहे हैं उस चीज पर आपको क्या भरोसा है। तो इस तरह से आपको भरोसा करना होगा, और आगे बढ़ने के लिए बिना शर्त समर्पण करना होगा, है ना। आगे बढ़ने के लिए आप प्लान दिखाते हो, ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हो, आपके पास में पैसे के चैलेंजेस है ना, परिस्थितियां नेगेटिव है, लेकिन फिर भी आप बिना शर्त के अपने सपनों को प्यार करते हैं, और वहां तक आप पहुंचने के लिए क्या है दोस्तों, फिर भी आप आगे बढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो ये चीज आदतें हमारे अंदर में होनी चाहिए। अगर आपके भीतर ये सारी आधारभूत चीजें हैं, तो आप अन्य चीजें आगे चलकर भी सीख सकते हैं। ये तीन चीजें आपके अंदर में होने से बाकी अन्य चीजें आप फील्ड में काम करते करते आगे भी सीख सकते हैं। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने का सबसे बड़ा इनाम है वो कमाल की यात्रा जो आप सफल बनने के लिए करेंगे। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है ना। इस तरह से ही सेल्स ऑफ बिजनेस में भी डायमंड, डबल डायमंड, वीनस, मरकरी, आप यूसीए तक का है ना, जो आप सफर तय करते हैं, वहां तक पहुंचना चाहते हैं, तो सफर है। वो सफर में आपको एंजॉय करना पड़ेगा, है ना। जो लोग प्लान करना, फॉलो करना, फील्ड में काम करना, वो काम को आप एंजॉय के रूप में, आप सफर के रूप में करते हैं, जहां से आप में हर परिस्थिति में आप काम करते हैं, वहां से अनुभव पाएंगे। तो वो अनुभव से जो आपके अंदर में परिवर्तन आने वाला है ना, जो लीडरशिप को क्वालिटी आपके अंदर में आने वाली है, तो वो चीज आपका व्यक्तित्व को बनाता है, और वही अनुभव जो है आप इंजॉय करते हैं, है ना दोस्तों। तो ये सफर जो होता है, ये सफर बहुत ही प्यारा होता है, लेकिन इस चीज को सकारात्मक रूप से आपको लेना पड़ेगा, सही है। मेरा विश्वास कीजिए कि कब अब तक की सभी यात्राओं में यह आपकी सबसे कमाल की और परिवर्तन करने वाली यात्रा होगी, और यात्रा के अंत में आप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बनकर निकलेंगे दोस्तों। आप अपने आप को सबसे बड़ा बिजनेस में आपको बड़ा रिवॉर्ड पाना है, तो दोस्तों अपने आप को टिकाना होता है, ठीक है। क्योंकि आप जुड़ तो गए, लेकिन क्या आप अपने आप को सेल्स ऑफ बिजनेस में टिका पाए। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप इतना बड़ा आप सपना देख रहे हो, हजारों साल का सपना आप आने वाला 10 साल में पूरा करने वाले हो, आपके अंदर में इतना ज्वलंत इच्छा शक्ति है, लेकिन आपके अंदर में टिकना होगा दोस्तों, आप अपने आप को टिकाना होगा, है ना। सबसे ज्यादा तो नकारात्मक परिस्थिति में अपने आप को टिकाना होगा, है ना। तो आप अपने आप को टिकाएंगे, तो आने वाला दिन में बहुत बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, और बहुत बड़ा व्यक्ति आप बनकर निकलेंगे इस बिजनेस में, है ना। एक सफल नेटवर्क मार्केटर बनने के लिए किन आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है, वो आपको पुस्तक के इस भाग में पाएंगे। आगे हम चलकर पढ़ेंगे दोस्तों, क्या क्या ऐसे गुण हैं जो हमारे अंदर में, है ना, आने वाला दिन में सफल बनाने वाला चीज है, वो एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। अच्छी बात यह है कि हम सबके भीतर यह सारे गुण किसी न किसी तरह से मौजूद होते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर इन सारे गुणों का स्वयं आंकलन करें। दोस्तों, भगवान ने हम सभी के अंदर में ये गुण दिया हुआ है ना। सबके अंदर में ये, जैसे आप, मैं ये दो आंखों से मैं देख सकता हूँ, तो देखने की शक्ति आपकी आंखों में भी है ना। मैं ये दो कान से मैं बढ़िया से सुन सकता हूँ, तो सुनने की शक्ति आपके अंदर में भी है, ठीक है। और अब मैं बोल पा रहा हूँ, मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ, तो आपके अंदर में भी वो क्षमता है, गुण है, कि आप भी बोल करके लोगों को समझा पाएंगे। वो शक्ति आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन वो शक्ति के बारे में आपको अच्छे से जानना, और जान करके उस चीज को अपने अंदर में कॉन्फिडेंस ला करके आप आगे काम करने से जीवन में बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। नेटवर्क का थोड़ा डिस्टर्बेंस है दोस्तों, 1 मिनट।
क्या आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है दोस्तों? क्या आप सभी को मेरा आवाज आ रहा है दोस्तों? थैंक यू। तो आइए दोस्तों, तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने अंदर इस सारे गुणों का स्वयं आंकलन करें। आप खुद देखिए अपना गुण के अंदर में ना, कि मैं कितना संकल्प करने के बाद मैं कितना उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूं, है ना, उसको पूरा करता हूं कि नहीं करता हूं। इस तरह से आप अपने अंदर को खुद को देखिए, चेक कीजिए अपने आप को। तो आप पाएंगे कि आपके अंदर में भी सफल होने वाले वो सारे गुण हैं। जिन जगहों को और आप जिन जगहों को और ठीक करना है उन्हें खोजें। आप देखिए, इस धरती में जो भी व्यक्ति है तो उनसे गलती तो होता है। आप है, मैं हूं, चाहे कोई भी हो, कोई भी हम काम करते हैं दोस्तों, तो हम सभी से गलती होती है। लेकिन हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? तो हम अपने अपने गलतियों को हमको देखना होगा, है ना। दूसरे व्यक्ति हमारे गलती को देखें और हमें हमें बोले तो हमें पसंद नहीं है ना, और हम अपने आप को बदलाव करना भी नहीं चाहते। लेकिन दोस्तों, हमें सफल होना है तो हमें हमारे अंदर में जो कमी है उस कमी को हमें खुद को ही देखना होगा, और उसको हमें देख करके निखारना होगा दोस्तों। आप जैसे इन गुणों को पालेंगे, आपका बिजनेस अपने आप बढ़ता जाएगा, है ना। आपके अंदर में नकारात्मक जो क्या क्या मेरे अंदर कमी है उस कमी को मैं सुधारूंगा, और इसको सुधार करने का मैं संकल्प लेता हूं बोल करके आपने प्रयास किया, एक बार प्रयास किया, दो बार प्रयास किया, और प्रयास करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपने वो सारे अवगुणों को हटा दिया और आपने अपने अंदर में बहुत अच्छा गुण आपने अंदर में लाया। तो फिर आपको वो चीज, वो गुण आने वाला दिन में बहुत बड़ी सफलता आपको दिलाने वाली है। यह याद रखें कि हर एक नेटवर्क मार्केटर पहले एक नौसिखिया होता है। हर कोई बिजनेस शुरू करने के लिए समय नीचे से ही शुरू करता है। जो यह समझ जाते हैं कि उन्हें क्या बदलने की जरूरत है, वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर अपार सफलता पाते हैं दोस्तों। सभी लोग, आप सभी भी इस बिजनेस में आए हैं, तो आप सभी एकदम से आपके अंदर में डायमंड की क्वालिटी तो आने वाला नहीं है, है ना। हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लोग जब जुड़ते हैं तो शुरू शुरू में जुड़ने के बाद में क्या है, वो सबको उनको पता है वो नौसिखिया, नौसिखिया का मतलब क्या है, उसको कुछ भी काम नहीं आता है। ना आपका आईडी बनाना आ रहा है, ना प्लान अच्छे से दिखाना आ रहा है, ना लोगों को समझाना आ रहा है, ना लोगों को सवालों का जवाब ही देना आ रहा है ना। तो वहां पर दिक्कत ही आ रही है। तो दोस्तों, ये शुरू शुरू में सबके साथ होता है। लेकिन जब बार बार आप ट्रेनिंग मीटिंग करना शुरू कर देते हैं, है ना, जब सीखने के लिए आप संकल्प करते हैं, फिर आप देखेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। उस कमी को सुधार करने के लिए आपने अच्छा प्लान प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, है ना। आपने आईडी बनाने के लिए अपने अपलाइन से सीखना शुरू कर दिया, है ना। आप किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, आपने चेक बनाने के लिए फोकस करना शुरू कर दिया, और निरंतर आपने प्रयास किया दोस्तों। तो इससे जो आप सीखेंगे तो फिर इससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, और यही कॉन्फिडेंस आने वाला दिन में आपको बहुत बड़ा सफलता आपको दिलाने वाली है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कहां से शुरुआत की थी, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खत्म कैसे करते हैं, है ना। दोस्तों, अभी आपने बिजनेस कहां से शुरुआत किया है। शुरू करते समय में आपको रिवॉर्ड और बहुत बड़ी इनाम आपको कुछ भी नहीं मिला हुआ होता नहीं है ना। अभी आप जीरो से शुरुआत किया हुआ है। लेकिन जब आप इस बिजनेस को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास क्या क्या होंगी, कितने सफलताएं होंगी, कितने पैसे होंगे, कितना नाम होगा, कितना ज्ञान होगा, उस चीज को देखिए, उस चीज को सोचिए, है ना। वो चीज आपके लिए मायने रखती है। शुरुआत करते समय जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आने वाला दिन में आप इस बिजनेस में, है ना, यूसीए तक पहुंचेंगे दोस्तों, आपके पास अपार धन संपत्ति होगा, 200 करोड़ के मालिक होंगे, और आपको लाखों करोड़ों लोग आपको सम्मान दे रहे होंगे, और आपने लाखों लोगों को जीवन परिवर्तन किया होगा, ऐसा आप व्यक्तित्व बन जाएंगे। आपके अंदर पहले से ही इतने सारे गुण मौजूद है, उसके लिए आप खुद को बधाई दें, है ना। आप सभी के अंदर में बहुत सारी अच्छाई गुण है अभी भी, उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने मेरे अंदर में इतना शक्ति दिया, ताकत दी, कि मुझे आज देखने का मेरा आंख है। बहुत सारे लोग अंधे हैं, है ना, अंधे लोग भी संकल्पवान व्यक्ति बहुत बड़ा इतिहास रच देते हैं। लेकिन भगवान, आज मेरे को आपने दो आंख दिया है जिससे मैं देख सकता हूँ, है ना।
चाहे आप अपना परिवार को देखें, चाहे संसार को देखें, चाहे कहीं भी जाना, तो उस आंख का उपयोग करके आप कहीं भी जा सकते हो, है ना। और आपका, है ना, हे भगवान धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि मेरे अंदर सुनने की शक्ति है, कि कोई व्यक्ति मुझे कुछ बोलता है तो मैं उसको सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और उसके बदले में मैं उनको बढ़िया से मैं बोल करके बता सकता हूँ। ये सारी शक्तियां हमारे अंदर में दोस्तों ऑलरेडी मौजूद है। बस हमें इंतजार है तो किस चीज की, हमारे हमारे अंदर वो शक्ति जो है उस चीज का एहसास हमें अपने अंदर में करना होगा, है ना। हम अपने आप को बेचारा नहीं समझ सकते हैं, हम अपने आप को अपाहिज नहीं समझ सकते हैं दोस्तों, है ना। हमारा सोच यदि होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लोगों को समझा नहीं सकता, मैं मेहनत नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है, शरीर सब कुछ बढ़िया है ना, भगवान ने शक्ति दिया हुआ भी है, लेकिन सोच एक विकलांग वाला होने की वजह से हम जीवन में कुछ नहीं कर पाए दोस्तों, जिसकी वजह से हमारे परिवार में हमारे माँ बाप, बच्चे, परिवार जितने भी है, उसको हम मनचाहा जीवन, उसको जिंदगी दे नहीं पा रहे। क्यों? सिर्फ एक ही चीज की वजह से दोस्तों, कि हमारे अंदर में जो शक्ति है उस शक्ति को हम समझ नहीं पाए, और हमने क्या कर दिया, कोई भी काम करने से पहले ही हमने अपना उस चीज को गिव अप कर लिया, उसको छोड़ दिया, शुरुआत ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं, और बस अपने आप को हमेशा कोई भी काम को करने से पहले हम अपने आप को बहाना कर दे रहे हैं, है ना। तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, आपको भगवान ने, ईश्वर ने जो शक्ति दी है, वो ताकत दी है, उसको आप ऐसे ही वेस्ट मत करिए, उसको इस्तेमाल करिए अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए, है ना, अपनी सफलता को पाने के लिए, है ना। तो ये सारा शक्ति को आप इस्तेमाल कीजिए, आप अपने आप को बदल सकते हैं, है ना। आप अपने आप को दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बना सकते हैं, है ना। जो चीज आपने सीखा नहीं है आप सीख सकते हैं, और आप मेहनत करके अपार सफलता को पा सकते हैं। ये सारा शक्ति भगवान ने ऑलरेडी हम लोगों के अंदर में डाला हुआ है। बस हमारा विचारधारा, हमारा जो दृष्टिकोण है, उसको बदल करके हमारे अंदर में एक हिम्मत और ताकत और, है ना, देने की आवश्यकता है, जिससे हम आगे काम को स्टार्ट कर सके। और, है ना, बधाई दें, और बाकी चीजें, बचे गुणों को अपने अंदर विकसित करें। जो चीज मेरे अंदर में भगवान ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन जो चीज मेरे अंदर कमी है उस कमी को सुधार करना, और दिन प्रतिदिन मुझे अपने आप को योग्य बनाना। जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं उस क्षेत्र में मुझे सफल और योग्य बनने के लिए, सफल होने के लिए जो योग्य बनना पड़ेगा, और योग्य बनने के लिए मेरे को जो काम करना पड़ेगा वो क्या है, प्लान करना है, फॉलोअप करना है, किताबें को पढ़ना है, अपलाइन से बातचीत करना है, सीखना है। ये सारा का सारा चीज हम अपने अंदर में विकसित कर सकते हैं, है ना। जीतने की इच्छा मायने नहीं रखती है, सिर्फ आपके अंदर में जो है जीतने की जो इच्छा शक्ति है, चलो आपके अंदर में सोच लिया कि भाई मैं डायमंड बनूंगा, है ना, मैं जिंदगी में डायमंड बनूंगा, ऐसा सोचा आपने, वो तो सब में होती है। सब लोग सोचता है कि मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं भी कमाऊंगा 1 करोड़ रुपए, है ना। सबके अंदर में इच्छाएं होती है, लेकिन जीतने के लिए जो तैयारी करने की इच्छा होती है, जो जीतने के लिए जो तैयारी करना चाहिए उसकी जो इच्छा होती है, वो आपके अंदर है कि नहीं है, वो मायने रखता है दोस्तों। डायमंड बनना, पैसे कमाना, अमीर बनना, सबके अंदर इच्छा होती है, लेकिन वही लोग बन पाते हैं जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, जो प्रयास करते हैं, जो सेक्रीफाइस करते हैं। वो चीज आपके अंदर में लाना बस एक बार यही बाकी है। सही है दोस्तों। जो हमने एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बनने के लिए जो गुण बताया, तो अभी हमारे अंदर में क्या है, अभी एक एक करके हम उस चीज को सीखेंगे, आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, उससे एक एक चीज सीखते जाएंगे, और हम अपने अंदर में थोड़ा सा महसूस कीजिए कि वाकई में जो चीज मैं बता रहा है वो चीज मेरे अंदर में है कि नहीं है। इस तरह से आप अपने अंदर में एहसास कर सकते हैं, है ना। तो नंबर एक, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए, चाहे आपके जिंदगी में किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, जो है एक गुण जरूरी है। नंबर एक है प्रज्वलित इच्छाएं। प्रज्वलित इच्छाएं, है ना, ज्वलंत इच्छा शक्ति। जिस जो जिंदगी में आप पाना चाहते हैं, जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं, कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर में कितना ज्यादा प्रचल, है ना, प्रज्वलित, यानी कि कितना जलता हुआ आपके अंदर में शक्ति है, इच्छा है। कोई भी आप सिर्फ इच्छा करते हैं तो नहीं, लेकिन आपके अंदर में, है ना, अटूट इच्छा शक्ति होना चाहिए, उसको पाना ही पाना है किसी भी हालत में। वो चीज एक नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे एक नंबर गुण है, कि क्या आप जिस भविष्य में डायमंड बनना चाहते हैं, तो क्या ऐसा ज्वलंत इच्छा शक्ति आपके अंदर में है ना। कितने लोग हाँ कहते हैं, बताइए, हाथ खड़ा कीजिए।
क्या आपके अंदर में डायमंड बनने के लिए ज्वलंत इच्छा शक्ति है तो जरूर एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। ठीक है। जब आप कामयाबी के लिए उतना तड़पेंगे जितना आप सांस लेने के लिए तड़पते हैं, तब आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि अभी आप श्वास आसानी से ले रहे श्वास, है ना, लेकिन तड़प कब होगा? जब आपका नाक और मुंह, है ना, दोनों बंद कर देंगे और ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट तक भी आपको सांस लेने नहीं दिया जाएगा दोस्तों, तो आप अपने आप तड़पेंगे सांस लेने के लिए। तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे बताइए? तड़पेंगे कि नहीं तड़पेंगे? 3 मिनट तक आपका श्वास बंद कर दिया जाए तो आप तड़पेंगे, क्योंकि अभी आपको एहसास नहीं, क्योंकि श्वास तुरंत मिल रहा है। ऐसे ही आपको 15 दिन खाना ना दिया जाए, पानी भी ना दिया जाए, तो बताओ खाना के लिए और पानी के लिए कैसे तड़पेंगे? ऐसे ही तड़प चाहिए दोस्तों आपको डायमंड बनने के लिए, करोड़पति अरबपति बनने के लिए। ये इच्छा शक्ति को आपको जगाना होगा, तड़प आपके अंदर में लाना होगा दोस्तों, सही है। यदि आपने ऐसा तड़प लाया दोस्तों, आपको सफल होने में कोई रोक नहीं सकता, आपको आगे काम करने में कोई रोक नहीं सकता है। वास्तव में आप जो पाना चाहें वो पा सकते हैं, अगर आप उसे सच में बुरी तरह से चाहते हैं तो। कुछ तो ऐसा होना चाहिए, होना ही चाहिए, जिसको पाने के लिए आप इतनी बुरी तरह से लगे हो कि आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप उसे पा नहीं लेंगे। दोस्तों, जिंदगी में हम आज 5,000 कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं, है ना, तो आप बताओ एक दिन में हिसाब से देखा जाए तो यदि महीने में 20,000 कमा रहे हैं तो 650 रुपये प्रतिदिन है। तो आपके अंदर में दिन में 650 से आपको बढ़ा करके, आपको यदि मान लीजिए महीने का 60,000 कमाना है, तो 2,000 कमाने के लिए आपके अंदर में ज्यादा मेहनत करने की इच्छा शक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लेकिन आप उसमें 650 में ही आप पूरा दिन निकाल दे रहे हैं और आपके अंदर में वो इच्छा शक्ति आप अपने अंदर में नहीं ला रहे, तो आप कैसे कमा पाएंगे? 2,000 दिन में नहीं कमा पाएंगे तो महीने में 60,000 कैसे कमा पाएंगे? और 60,000 आपके खाते में आएंगे तो प्रगति किसका होने वाला है? तरक्की किसका होने वाला है? लैपटॉप किसके आने वाले हैं? बाइक, स्कूटी, कार किसके आने वाले हैं? आप ही को तो आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम अपने अंदर में ज्वलंत इच्छा शक्ति, है ना, नहीं लाएंगे तो कैसे काम चलेगा दोस्तों? तो हमें निर्णय नहीं लेना है जब बुरा स्थिति हो, तभी हमको निर्णय लेना है जब अच्छा स्थिति चल रहा हो और हमें उस चीज का समझ आना चाहिए। जैसे कि अभी श्वास लेने की स्थिति एकदम ऐसा, पानी में डूब गया, पानी में आपने, है ना, छलांग मार ली और आपको तैरना नहीं आता, तो बताओ वहां पर तो सांस है ना, मुंह से हाथ छोड़ देंगे तो श्वास भी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां तो पानी है, वहां पर तो आपको बचने का चांस नहीं मिलेगा, मरना ही मरना है वहां पर। मरेगा कि नहीं मरेगा बताइए? मरना ही मरना है, पानी में छलांग लगाएंगे तो सांसें नहीं ले पाएंगे, पानी पी लेंगे, है ना। तो उसी तरह से दोस्तों, जैसे पानी के अंदर में हम सांस नहीं ले पाते तो जो तड़प होती है बाहर निकलने का, उसी तरह से आपको परिवार, जो गरीबी है, जो दिक्कतें हैं, है ना, उससे निकलने के लिए आपके अंदर में वो इच्छा शक्ति आपको अंदर में जगाना पड़ेगा। सबसे नंबर 1 गुण, आप अपने घर का परिस्थिति, है ना, घर में बिजली का बिल देने के लिए पैसा नहीं है, हाँ, घर में बच्चों का फीस देने के लिए पैसा नहीं है, घर में अच्छा खाना खिलाने के लिए पैसा नहीं है ना, आप बच्चों बेटी का शादी कराने के लिए पैसा नहीं है, आपको जरूरत एक कार की है, कार लेने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, तो उसको देख करके आप फिर भी अभी भी मोटिवेट नहीं होते अपने आप को, है ना, उठा घर घर से बाहर निकल करके काम में मेहनत करने के लिए आप अपने अंदर में नहीं सोचते, तो दोस्तों आपको कौन मोटिवेट कर सकता है? दोस्तों, हमें अपना घर का परिस्थिति, है ना, देख करके ही हमको मोटिवेट होना चाहिए। अपना सफलता पाने के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो हम काम करना चाहते हैं, उसी काम के लिए हमको ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारा इच्छा शक्ति कहाँ है? तो हमारे अंदर में जो है ज्वलंत इच्छा शक्ति को हमें प्रबल बनाना होगा, तब जाकर के आप फील्ड में बाहर निकलेंगे। नहीं तो वो इसी जो मिल रहा है उसी में कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, आप कभी भी बाहर निकल नहीं पाएंगे। छोटी छोटी कारण है, लोग मना कर देते हैं, लोग सुनते नहीं है, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को आप बता करके बिजनेस में काम नहीं करेंगे, है ना, काम को रोक देंगे, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो इसीलिए दोस्तों, आपको फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए, दमदारी से अपने आप को फील्ड में झोंकने के लिए वो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, अपने अंदर में ज्वलंत इच्छा शक्ति को जगाना होगा, उन सारा घर का नकारात्मक परिस्थितियों को देख करके
कि आज इस जिस घर में जन्म लिया हूं, आने वाला दिन में इस घर का हर एक सपना मैं पूरा करूंगा। ये शक्ति आपके अंदर में होना चाहिए दोस्तों, सही है। कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके लिए आप हर दिन बिना थके काम कर सकते हैं। कोई तो चीज ऐसा होगा आपकी जिंदगी में, लक्ष्य, जिसके लिए आप बिना थके काम कर सकते हैं। उस लक्ष्य को चुन लो, उस चीज को है ना, ठान लीजिए। हाँ, आप इसे अपना कर सकते हैं, पर मैं आपको उससे एकदम एक कदम आगे ले जाना चाहता हूं। आपको अपने सपनों को अपनी प्रज्वलित इच्छाओं में बदलना होगा। आपके अंदर एक आग जलती रहनी चाहिए जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहे। मुझे पता है कि आपके अंदर वो आग है, तभी तो आप है ना इस बिजनेस में है। आप इस बिजनेस में हैं, ज्वलंत इच्छा शक्ति आपके अंदर में है, तभी तो आप इस बिजनेस में बने हुए हैं। ये क्या है, प्रूफ है ना। हर बड़ी सफलता अपने भीतर की प्रज्वलित एवं धड़कती हुई इच्छाओं से ही शुरू होती है ना। कोई भी बड़ी बड़ी सफलता किसी को भी मिला है आज, महागुरु जी माधव सर, महागुरु जी नरसिंह गेवाल सर, है ना, महागुरु जी महेश सर, सुनील सर, जितने भी टॉप लेवल पर है, तो ये लोग क्यों टॉप पर पहुंचे? लेकिन जब उन्होंने शुरुआत किया था, वो भी सेप्स ऑफ बिजनेस के छोड़ के, है ना, वो जुड़ना ही नहीं चाहते थे, है ना, पांच पांच बार भागे। लेकिन उनके ज्वलंत इच्छा शक्ति प्रबल कब हुआ? जब ट्रेनिंग में गए, मीटिंग्स में गए, दिशा गए, उससे ज्वलंत इच्छा शक्ति प्रबल हुई। और वही बड़ी इच्छा शक्ति उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी सफलता ला करके आज एक रोल मॉडल के रूप में, लेजेंड के रूप में है ना। दोस्तों, आप और हम कौन सा कम है? हम लोग भी अपना ज्वलंत इच्छा शक्ति को बनाए रख के हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, तो आने वाला दिन में वो मुकाम तक आप भी पहुंच पाएंगे, हम भी पहुंच पाएंगे दोस्तों। आप इन इच्छाओं को अपने सामने रखकर उन्हें जिंदा रखना होगा। देखिए, आपका इच्छा कितना पैसा आप कमाना चाहते हैं, कैसा परिवार का घर कैसा बनाना चाहते हैं, है ना, कैसा लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हैं, उस इच्छा को हमेशा आपको अपने सामने में रखना होगा। सामने में कैसे रख सकते हैं? आप मोबाइल के वॉलपेपर में रख सकते हैं, है ना। आप मोबाइल के वॉलपेपर में रख सकते हैं, आप अपना जहां पर बैठ के टेबल पर पढ़ते हैं उसके आगे में चिपका सकते हैं। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ देख पा रहे हैं? चलिए मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए, मैं जहां से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ कि नहीं, चेक का चेक वगैरह पूरा यहाँ चिपका के रखा हूँ। देख सकते हैं जहां से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप देखिए दीवारों पर कितना मैंने अपना सपनों को लिखा हुआ है, देखिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, वो ऐसे नहीं है। मैं जहां से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, सही है। तो आप अपने ज्वलंत इच्छा शक्ति जो है, आप जिस जिंदगी में जो पाना चाहते हैं, तो जो चीज जिंदगी में पाना चाहते हैं वो हमेशा आपको याद होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? होना चाहिए। तो आपको सपने को चिपका, आप कितना सीरियस है अपना जिंदगी बदलने के लिए। यदि जिस दिन आप सीरियस होंगे ना, उस दिन आप काम ढंग से करना शुरू कर देंगे। आपको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है। अपना घर में जो जरूरत है पैसे का, अच्छा मकान बनाने का, अच्छा खासा पैसा, चाहे स्कूटी हो आपको जो जरूरत है, चाहे परिवार में जो पढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए, वो चीज आपको जरूरत है। तो उसके लिए मोटिवेट करने की क्या जरूरत है, बताओ? क्या मोटिवेशन चाहिए आपको? कौन बाहर के लोग उत्साह करेगा? आपको दोस्तों खुद को उत्साह बनाना पड़ेगा, और वो सारा चीजें आपको करना पड़ेगा जो चीज आप पाना चाहते हैं। और ये ज्वलंत इच्छा शक्ति आप अपने अंदर में लाएंगे, तो सर आप लोग को सफलता मिलना ही मिलना है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो विश्वास एवं प्रज्वल इच्छा से पाया ना जा सके, है ना। दुनिया में कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो चीज ज्वलंत इच्छा शक्ति से पाया ना जा सके, है ना। उसमें नासा, अमेरिका के सबसे फेमस क्या है आपका, साइंटिस्ट, स्पेस एक्स है ना, साइंटिस्ट भी, जो इलोन मस्क ने अभी करके दिखाया 2019 में एक बार, जो रॉकेट ऊपर लेके गए, और है ना, जो आप सेटेलाइट को छोड़ करके वापस फिर आकर के जहां से उड़ा था उधर ही आकर के रुकना। ऐसा जो सिस्टम, इलोन मस्क साइंटिस्ट नहीं था, तो उन्होंने पूछा
कि क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जो रॉकेट से जहां से स्पेस में भेजते हैं तो जहाँ सारे जो बड़े बड़े, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब कितना बड़ा बोले, जितना बड़ा एरोप्लेन होते हैं उससे 10 गुना बड़ा होते हैं। एक रॉकेट जब जाता है यहां से, एरोप्लेन से 10-15 गुना बड़ा। तो वो चीज ऊपर में सेटेलाइट छोड़ तो देता है, लेकिन उसके जो जो सामान वो लेकर के जाता है वो मलबे के रूप में कचड़ा हो रहा है ऊपर में सारा। तो उसको ऐसा किया गया कि उसको छोड़ करके वापस फिर जहां से छोड़ा गया उधर में ला नहीं सकते, इस तरह से पूछा साइंटिस्ट से। तो साइंटिस्ट ने क्या, ऐसा ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव होता तो क्या हम लोग नहीं करते बोला। साइंटिस्ट ने जवाब दिया, नासा ने। लेकिन इलोन मस्क ने करके दिखाया देखो। उसने बोला हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अभी 2024 में अभी आपका फिलहाल ये आपका 13-14 तारीख को, ये 13-14 तारीख को ही आपका हुआ था दोस्तों, है ना। दोबारा भेजा स्पेसएक्स में, और दोबारा से वापस आकर के, है ना, इतना बड़ा कई टन, कई गुना टन वापस जाएगा। जब जाते समय तो चलो पूरा रॉकेट एकदम पूरा आग पीछे से, है ना, पूरा फेंक के चला गया, लेकिन आते समय कैसे आया होगा। असंभव को करके दिखाया, संभव बना करके दिखाया। तो दोस्तों, हम अपना जिंदगी में क्या, अपना परिवार के लिए, अपना जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या हम अपने आप को इतना बदल नहीं सकते? क्या हम अपने आलस्य को त्याग नहीं सकते? क्या हमारे गलत आदतों को हम छोड़ नहीं सकते? क्या हम जो चीज सीखा नहीं है, क्या हम सीखने के लिए अब ध्यान नहीं दे सकते? क्या हम ये सारा चीजों में हम ईमानदारी नहीं दिखा सकते हैं? सकते हैं ना। लेकिन हमारे आलस, हमारा डर, हमारा जो है ना ये जो इच्छा शक्ति के ना होना, ये सारा चीजें हमारे जीवन में बहुत बड़ा, है ना, हमारी सफलता को रुका हुआ है ना। उस चीज को त्याग दीजिए दोस्तों। नंबर एक व्यक्ति, है ना, ये बिजनेस में ये ज्वलंत इच्छा शक्ति के बारे में हम लोगों ने सीखा दोस्तों। आज हम, तो टाइम भी अभी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जीवन में आपको आगे बढ़ना है, डायमंड बनना चाहते हैं आप, है ना, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों, आलसी को छोड़ दीजिए, है ना, आलस को छोड़ दीजिए, बहाना बनाना छोड़ दीजिए, किताबों को पढ़ना चालू कर दीजिए, ऑफलाइन से बातचीत करना, फील्ड में अपने आप निकलना, अपना हालातों को, परिस्थिति को देख करके खुद को मोटिवेट करना सीखना शुरू कर दीजिए। जिंदगी भगवान ने एक बार बहुत बड़ा मौका दिया है, और लाखों करोड़ों 84 लाख जो यूनिया होते हैं ना, जितना प्रजाति होती है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ प्रजाति बोला गया इंसान, जो जिंदगी में जो कुछ सोच सकता है वो चीज पा सकता है। लेकिन हम तो यहाँ पर तो अपना बेहतर जिंदगी बनाने के लिए मर रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आज तक तो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वो अलग बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद में भी दोस्तों आज हम अपने आप को बदल नहीं पाए। तो दोस्तों, फिर हमारा जिंदगी ऐसे चला जाएगा। तो इसलिए अपने आप को हमेशा जगाइए, अपने आप को मोटिवेट करिए, हमेशा किताब पढ़ने में, फील्ड में बाहर जाने में, अपलाइन से बातचीत करने में, अच्छा बेस्ट अपना देने में। इस तरह से आप अपने अंदर में इच्छा शक्ति को जगा करके काम करिए। एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करने वाले लीडर के अंदर में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति होती है। वही इच्छा शक्ति उसको गिव अप करने का कभी भी, है ना, उसको गिव अप कभी करने नहीं देगी। ठीक है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, आप सभी ने बहुमूल्य समय निकाल करके आज की इस मीटिंग को सुना। कल फिर मिलते हैं 6:30 बजे, लेकिन उससे पहले क्या है, थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं आप लोगों से 10 मिनट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड डायमंड, नमस्कार।